हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए एक से एक शानदार क्लास लेके आते हैं और ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने देखा होगा हालिया एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुक पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके ऑथर पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बुक पूछी जा रही है। एसएससी जीडी का पेपर था, यूपीएसआई का पेपर था, लेखपाल का था। अब हद तो ये हो गई है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर है, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पुस्तक को लेकर के, रचनाओं को लेकर के, उनके लेखक को लेकर बने हैं। तो हमने प्लान किया है कि भाई क्यों ना इन पर आधारित क्वेश्चन बनाए जाएँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए एक्सपेंशन के साथ हमने दिए हैं। विश्वास करिएगा, ये सभी एग्जाम जो आपके नीचे लिखे हुए हैं, इनमें जो भी ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट आधारित सब कुछ शामिल किया है हमने। कुछ ट्रेडिशनल बुक ली हैं, कुछ करंट वाली ली हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ चलते हैं लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए आत्मकथा क्या होती हैं, जीवनी क्या होती है, संस्मरण क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, और साथ ही साथ भैया ये ग्रंथ क्या होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ये ग्रंथ क्या होते हैं, उपन्यास क्या होते हैं, तो एक एक लाइन में आपको जवाब होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा आत्मकथा क्या होती है, तो कहते हैं ना खुद के जीवन पर लिखी जाती है। आत्मकथा जो होती है वो खुद के जीवन पर लिखी जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई किस किस की आत्मकथा, जैसे माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, आप सब लोगों को पता है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है, इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। वहीं आपसे पूछे जीवनी, बायोग्राफी क्या होती है, जबकि आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो जीवनी के कह देना जब व्यक्ति किसी कहानी को कह रहा है, व्यक्ति के जीवन की कहानी कोई दूसरा लिखता है, कोई दूसरा अगर व्यक्ति के जीवन की कहानी को लिखता है, कौन बेटा, तो कोई दूसरा लिखता है, तब हम उसे बायोग्राफी कहते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, द इंटरनल स्टेटमेंट, ये क्या है, ये अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित एक कहानी है, दूसरे ने लिखी है। ठीक है। वैसे ही अगर आपसे संस्मरण पूछ ले तो कह देना जीवन की विशेष घटना और अनुभवों की जो याद होती हैं, कह सकते हैं यादें और अनुभव जो लिखी जाती हैं वो संस्मरण में लिखी जाती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। जिसमें कई किताबें हैं, गुलजार का है द वर्ल्ड इज फैमिली ए मीमियोस, तो ये किसका है, ये गुलजार का है, ध्यान रखना। ठीक है ना। वहीं उपन्यास पूछे तो ये काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं काल्पनिक, जैसे गोदान है, गबन है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है, द गाइड आर के नारायण का है। तो ये सब क्या है भाई, तो ये सब उपन्यास है, ये ध्यान रख लेना। वहीं आपसे ग्रंथ पूछता है कि भाई ग्रंथ क्या होते हैं, तो कह देना किसी विशेष विषय पर लिखी गई पुस्तक, जैसे अर्थशास्त्र ग्रंथ है, कौटिल्य ने लिखा। जैसे राजतरंगिणी ग्रंथ है, कल्हड़ ने लिखा। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा। ये सब क्या है भाई, तो ये सब ग्रंथ हैं, ये ध्यान रख लेना। तो आपको इनको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, एसएससी जीडी 2023 में पूछा है। और ध्यान रखना ये कितने एग्जाम में पूछा गया कुछ भी पता नहीं। ऑप्शन कह रहा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब है, आप सबको पता है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के किले में, किसमें, अहमदनगर के किले की जेल में इससे लिखा था। ये भी पूछ सकता है कहाँ लिखा था, तो अहमदनगर के किले की जेल में लिखा था। कह रहा है इसमें भारत के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और उसकी सभ्यता सिविलाइजेशन के बारे में लिखा गया था। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ के नाम से आएगी या सत्य के प्रयोग के नाम से आएगी। तो ये एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया सवाल है और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या नेहरू, तो सबको पता है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की क्या है, ये महात्मा गांधी की बेस्ट बुकों में से एक बुक है। आपको भूलना नहीं है, याद रखना है इस बुक को। ठीक है ना। इसके बारे में बेसिक सी बात बताऊं तो आप कह सकते हो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। बेटा क्या है आत्मकथा, जो मूल रूप से गुजराती भाषा में, कई बार भाषा भी पूछ लेता है, लिखी गई है। गांधी जी के जीवन पर, उनका संघर्ष क्या रहा और उनके सिद्धांतों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये पुस्तक है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसे आप जरूर क्या कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी है, आत्मकथा है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछी गई है। विक्रम साराभाई, होमी बाबा महावीर जहांगीर या एपीजे अब्दुल कलाम या सतीश धवन की, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है ना, आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। कई बार पूछा गया, ये मेरे पास भी रखी है, मैंने भी पढ़ा है, बहुत ही सुंदर क्या है ये पुस्तक है। ठीक है ना। इसमें बेसिक अगर मैं बात करूँ आपसे तो कह रहा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है, इसके सहलेखक पूछे आपसे तो अरुण तिवारी हैं। कौन है, ध्यान रखना, सहलेखक अरुण तिवारी हैं इसके। ठीक है, ये भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुल्ले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं या पेरियार हैं या काशीराम हैं। तो ध्यान रखना कास्टिज्म से रिलेटेड ज़्यादा
जो बात की है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को, अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, तो ये कई बार हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए लिखी गई थी और इसमें सामाजिक न्याय से संबंधित बातें की गई थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो गीतांजलि पुस्तक के लेखक सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि पुस्तक के लेखक। ठीक है, इसमें अगर बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को इस कृति के लिए 1913 में, कब बेटा 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका? साहित्य का, ध्यान रखना। इस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है द इंडिया वे पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, शशि थरूर या अमिताभ कांत। तो ध्यान रखना, तो इसके लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। और उस समय जयशंकर प्रसाद जो थे वो क्या थे बेटा? वो विदेश मंत्री थे, भारत के विदेश मंत्री थे, ये ध्यान रख लेना। और उन्होंने विदेश नीति और उसके वैश्विक भूमिका पर आधारित इस पुस्तक में क्या लिखा था? इस पुस्तक में लिखा था जिसका नाम था द इंडिया वे। तो इसके लेखक कौन लगाओगे आप लोग? जयशंकर प्रसाद लगाओगे। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? सबको पता है अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ये वही चाणक्य हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। विष्णुगुप्त क्या कहते हैं बेटा? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने इस किताब में अर्थशास्त्र के बारे में नहीं लिखा था, मौर्य काल के उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। और उस समय की जो राजनीतिक हलचल थी मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य के समय जो राजनीतिक हलचल थी उस राजनीतिक हलचल के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना। मौर्य शासन के बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक, मेनली अगर बात करी जाए तो ध्यान रखना अर्थव्यवस्था पर उतना जोर नहीं था, इसमें राजनीतिक और सामाजिक और वहाँ की शासनिक जो व्यवस्था थी उस पर ज़्यादा जोर था। ठीक है ना। और हाँ, और कौटिल्य को ही ध्यान रखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और इनको भाई चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया ही इन्होंने था। नंद वंश के शासक घनानंद को डिस्ट्रॉय करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ध्यान रख लेना। और ये माना जाता है कि उस समय पहला शूद्र शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रख लेना। तो अरुधंती राय, इसका क्या लगाओगे आप? आंसर लगाओगे, क्या लगाओगे? अरुधंती राय। इसमें अरुधंती राय को अगर आपसे पूछा जाए तो 1997 में बुकर प्राइज भी मिला था इस पुस्तक के लिए। क्या मिला था? बुकर प्राइज। और ये पुस्तक भारतीय अंग्रेजी साहित्य की सबसे बेस्ट किताब में से एक मानी जाती है जो अरुधंती राय ने लिखी थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, विक्रम साराभाई या अमृत सेन। तो इसका आंसर क्या कर दोगे? इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक तो आराम से कह देना कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, हालांकि उनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था बाई एस राजन, और इन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना इस पुस्तक में लिखी डाली थी। क्या डाली थी? भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कन्वर्जेशन विद पावर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम भाटिया, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा या भानु प्रताप मेहता। तो इस पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे तो सीधा सीधा निशान आप लगा देना कि भाई इस पुस्तक के लेखक जो हैं, आप है ना कमेंट में इसका आंसर बताओगे। क्या बताओगे? होमवर्क है आपके लिए, इस पुस्तक का आंसर आप कमेंट में बताओगे। होमवर्क है ये, कमेंट में कुछ क्वेश्चन आपको भी देने हैं। ठीक है ना। मैं जिस दिन को पूछ रहा हूँ आपको उनके जवाब देते चले जाना है। ठीक है ना। और ध्यान रखना ये जो पुस्तक है 2025 में प्रकाशित हुई थी, भारतीय संविधान और सत्ता की अवधारणा पर आधारित पुस्तक है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। द वर्ल्ड इज फैमिली ए म्यू मोयर पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना। तो गुलजार इसके लेखक है। कौन है बेटा? गुलजार इसके लेखक हैं, भूलना नहीं है आपको। और गुलजार जो हैं इनके बारे में देखोगे तो ये भारतीय सिनेमा और साहित्य की बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं। यह पुस्तक उनके जीवन, अनुभव और यादों पर आधारित है। ठीक है ना। और ये करंट में अपडेट थी, इसीलिए इस पुस्तक को पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी या अमिताभ कांत। तो सीधा सीधा इसका आंसर आप लोग क्या लगाओगे? सीधा सीधा इसका आंसर आप लोग शशि थरूर को लगाओगे। क्या लगाओगे? नहीं, जयशंकर प्रसाद को लगाओगे। ठीक है ना। एक बार ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, द हिंदू वे पुस्तक के लेखक कौन है? द हिंदू वे पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे तो सीधा हिट मारना शशि थरूर। और ये शशि थरूर वो हैं, इनकी इंग्लिश बुकें बहुत बेस्ट है, ध्यान रखना। और इन्होंने इस पुस्तक में अगर मैं आपसे बात करूं तो हिंदू धर्म की आधुनिक व्याख्या की है। ठीक है, किसकी? हिंदू धर्म की आधुनिक व्याख्या। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वर्तमान में, उसके
लोकसभा मेंबर भी हैं, ध्यान रखना, केरल से हैं शायद, आप लोग बताओगे कहाँ से हैं, शायद त्रिवेंद्रपुरम से ये लड़े हैं चुनाव। कह रहा पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? सबको पता है, दादा भाई नेहरू जी हैं, बहुत फेमस किताब है। इसमें ये बताया है कि किस तरीके से अंग्रेज ब्रिटेन में शासन कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं और भारत में शासन कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, और कैसे भारत से धन को कहाँ ले जा रहे हैं। धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि कैसे भारत से एक तरफा धन जो है ब्रिटेन की ओर अंग्रेज प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सीधा बोला, दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन थ्योरी दी है, आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है, और इन्होंने आर्थिक गणना भी कराई थी सबसे पहले, जिसमें ये बताया था कि भारतीयों की जो इनकम है वो वर्ष में केवल 20 रुपये है। कितनी है? वर्ष में केवल 20 रुपये है। ये स्थिति पहली बार इन्होंने ही निकाली थी, ठीक है ना। अनहैप्पी इंडिया, आपसे पूछे अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीधा सीधा बोल देना लाला लाजपत राय। ये पुलिस में पूछा गया सवाल है, इस साल ही पूछा है पुलिस में, इसीलिए ध्यान रख लेना, तैयार कर लेना, बिल्कुल भूलना नहीं है चीज़ों को, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय ने ये पुस्तक जो लिखी है, ठीक है ना, तो ये किसकी है? कह रहा है लाला लाजपत राय ने ये पुस्तक कांटियन मायू की पुस्तक मदर इंडिया के विरोध में लिखी थी। किसके विरोध में लिखी थी? कई बार पूछ लेगा, तो मदर इंडिया के विरोध में लिखी थी। द विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखना, द विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ध्यान रखना। और इसमें अबुल कलाम आज़ाद ने जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की घटनाओं को इस किताब में क्या किया है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, ये पुस्तक प्रियम गांधी मोदी की है। किसकी है? प्रियम गांधी मोदी की। ये किसकी है? प्रियम गांधी। और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा किसके बारे में बात की गई है? तो भैया इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में और भारत की रणनीतिक चुनौतियों से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो इसमें की गई हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नाइटेड माइंड। तो इग्नाइटेड माइंड पूछे तो सीधा सीधा हिट मार देना, एपीजे अब्दुल कलाम। ये किताब किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है, और इस किताब में युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से ये किताब लिखी है ना। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 20, इग्नाइट ऑफ माइंड, ये ऐसी किताबें हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये तीनों किताबें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत में मिसाइल की जो देन है उसमें बहुत बड़ा जो सहयोग है वो एपीजे अब्दुल कलाम का। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे। और आपके लिए क्वेश्चन ये भारत के राष्ट्रपति में इनका जो कार्यकाल था वो किस वर्ष इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है ना। तो आपको इनके कार्यकाल के बारे में बताना है, कमेंट में लिखना है आपको इनका कार्यकाल कितना था एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थान कहाँ था ये भी आप लोग बताओगे कमेंट में, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट पुस्तक है भैया ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान को किसने लिखा है? तो इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? खुशवंत सिंह की किताब है ये, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, याद रखना इस किताब को, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान। और ये आप होमवर्क में अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसे बताना, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है मलगुडी डे, ये किसकी किताब है? मलगुडी डे की अगर पूछे ये किताब किसकी है तो सीधा सीधा आप लोग क्या मारोगे? हिट मारोगे, मुल्क राज, क्या मारोगे, सॉरी, आर के नारायण की किताब है। ये किसकी है? आर के नारायण, इसको याद रखना, है ना। मुल्क राज नहीं, इसका आंसर क्या है? आर के नारायण इसका आंसर सेकेंड, ठीक है। अब इसके साथ ही आगे कह रहा है ये किताब जो है वो मालगुडी एक काल्पनिक नगर है जिसे आर के नारायण ने अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट पूछा ट्रेन टू पाकिस्तान, ये तो अभी भी आ गई थी किताब, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी किताब है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताई थी कि ये खुशवंत सिंह की किताब है, और इसमें भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक के तौर पर उन्होंने भारत विभाजन को क्या किया है, उसकी पृष्ठभूमि को बताने का प्रयास किया है अपने उपन्यास में, ठीक है। द गाइड पुस्तक, ये भी मैंने आपको बता दिया, द गाइड पुस्तक ये आई थी, ठीक है। तो ये किसकी है भैया? तो दोनों किताबें, एक तो ध्यान रखना मालगुडी और एक द गाइड, ये दोनों ही किताबें के आर नारायण की हैं। मालगुडी भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार पूछी जाती है। कूली किताब किसकी है? मुल्कराज आनंद की, आर के आनंद, खुशवंत सिंह या विक्रम सेठ की? तो ये भैया इसका सीधा सीधा अंतर आप क्या लगाओगे? मुल्कराज आनंद लगा दोगे, ठीक है ना। तो मुल्कराज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। और कूली में ध्यान रखना, कूली एवं अनटचेबल उनकी सर्वाधिक चर्चित किताब है। अनटचेबल भी है उनकी, ध्यान रखना, ठीक है, आगे आएगी ये किताब, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। आगे अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है तो सीधा हिट मारोगे कि भाई ये मुल्कराज आनंद हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही किताब इनकी हैं, ठीक है ना। और इस किताब में उन्होंने कह रहा अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े उपन्यास में से एक माना जाता है। और विक्रम सेठ भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं, विक्रम सेठ। तो ये जो किताब है अनटचेबल, ठीक है, चलें आगे। तो ये इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही 25 जो क्वेश्चन है कह रहा है सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ या चेतन भगत, शशि थरूर या अरविंद राय? तो इसका सीधा आंसर आप अरविंद अड़गा लगाओगे। क्या लगाओगे? अरविंद अड़गा इसमें है नहीं है, लेकिन आप लगा देना
कह रहा अरविंद अड़गा को इस पुस्तक के लिए ब्रोकर प्राइज मिला था, और ये पुस्तक किसकी है? अरविंद अड़गा की है। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना है इसको, ठीक है। कह रहा द वाइट टाइगर किसकी है? तो ये झुम्पा लाहिड़ी की किताब है। किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी का नाम याद रखोगे। ये किताब किसकी है भैया? तो ये झुम्पा लाहिड़ी की किताब है, ठीक है। अरे यार एक सेकंड आप लोग, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गया है। ये जो किताब थी अभी जो मैंने बताई थी आपको, देखो ये अरविंद अड़गा की नहीं है, ये देखो ये अनटचेबल, ये अनटचेबल किताब और द गाइड, सॉरी अनटचेबल किताब और कुली, ये दोनों ही किताब बेटा मुल्कराज आनंद की है। किसकी है? मुल्कराज आनंद की, याद रखना किसकी है। ये किताब भी किसकी है? मुल्कराज आनंद की, ठीक है ना, ये याद रखना। तो क्योंकि इसके उसमें यहाँ विक्रम सीट दे रखा नहीं, गड़बड़ दे रखा है, ये विक्रम सीट नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ आगे जो मैंने बताई है ए सूटेबल बॉय, तो ये विक्रम, ये है अरविंद अड़गा की, नहीं ये विक्रम सेठ की है। ये किसकी है? तो ये याद रखना, ये ये विक्रम सेठ की किताब है, ठीक है। तो यह गलती नहीं करनी, थोड़ा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए अरविंद अड़गा को बुकर प्राइज भी, सॉरी अरविंद अड़गा की किताब कौन सी है? तो ये है द वाइट टाइगर, इसके लिए बुकर प्राइज मिला था। द वाइट टाइगर ये है अरविंद अड़गा की, इस किताब को याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए बुकर प्राइज भी इनको दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा द नेमसेक पुस्तक की लेखिका कौन है? नेमसेक पुस्तक की, तो लेखिका कौन है इस तरीके से पूछा है इसने, तो सीधा सीधा इसका आंसर लगा दोगे झुम्पा लाहिड़ी। क्या लगाओगे? झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका नाम याद रखोगे आप। इसके साथ ही अगला कह रहा है वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक, वाई भारत मतलब मैटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सीधा सीधा आंसर आप लगाओगे एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है। एस जयशंकर जो क्या है? विदेश मंत्री। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारतीय वैश्विक भूमिका और विदेश नीति पर आधारित ये क्या है? किताब है। नेक्स्ट पानीपत नामक प्रसिद्ध मराठी ऐतिहासिक उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो शिवाजी नहीं, विश्वास पाटिल हैं इसके बेटा। कौन है? तो इसका आंसर आप सीधा सीधा लगाओगे विश्वास पाटिल। क्या लगाओगे? विश्वास पाटिल की ये किताब है, ठीक है। और इस किताब में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो कह रहा है ये किताब ऐतिहासिक कृतियों में से एक किताब है। 2026 में साहित्यिक चर्चाओं में इसका नाम आया था। और विश्वास पाटिल जो मराठी साहित्य के क्या है, ठीक है ना, प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो इसके बेटा प्रियम गांधी हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन फिर ध्यान रखना आप लोग, इसके प्रियम गांधी मोदी है। कौन है? प्रियम गांधी मोदी। इस नाम को याद रखना आप लोग, प्रियम गांधी मोदी, प्रियम गांधी मोदी इसके लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, राज तरंगिणी, आप सबको पता है राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। और ये किताब किसकी है भैया? तो ये कलहड़ की किताब है, और ये पूछी गई किसकी किताब है? कलहड़ की, ठीक है ना। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या दी गई जानकारी। हरिश्चरित्र आपसे पूछे, हरिश्चरित्र किसकी किताब है? तो ये कालिदास की है, ठीक है। सॉरी अश्वघोष की है। किसकी? हरिश्चरित्र, तो ये अश्वघोष की किताब है, ठीक है। इसे भी याद रखना, ठीक है। इसमें बुद्ध चरित्र महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित ग्रंथ है, लेकिन इसके लेखक बुद्ध चरित्र के, ये अभी मैंने पूछी थी वो कौन सी थी, एक सेकेंड, ये हरिश्चरित्र है। तो हरिश्चरित्र के तो आपको पता है, आप लोग बताओगे। चलो हरिश्चरित्र के होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। और मैं ये बता देता हूँ, देखो ये दो में से एक लेखक हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बताओगे कालिदास हैं या बाणभट्ट हैं हरिश्चंद्र के, ठीक है। और ये आप आंसर दोगे, ठीक है। अब आगे आ जाइए बुद्ध चरित्र। ये बुद्ध चरित्र किसकी? ये अश्वघोष की है। किसके बेटा? अश्वघोष की किताब है। RRB NTPC में पूछी गई है, इसे याद रखना, ठीक है। और कह रहा है ये महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित क्या है? किताब है। उनके जीवन पर आधारित ये क्या है? किताब है। अब बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है। अभिज्ञानम शकुंतलम ये किसकी है? आप लोग बताइए। तो अभिज्ञानम शकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी, आप सबको पता है, ठीक है। अभिज्ञानम शकुंतलम किसकी किताब है भैया? तो ये कालिदास की किताब है, ठीक है। और जिसे मैं अगर पूछूं आंसर में, तो उसका आंसर भी आप लोग दें। मुद्रा राक्षस किसकी है? तो ये भैया विशाखा दत्त की किताब है। ये सब इंपॉर्टेंट किताबें किसकी है? विशाखा दत्त की है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित बातें लिखी गई हैं, ठीक है। और विशाखा दत्त ने इसकी क्या की है? रचना की है, ठीक है। इसके साथ ही आईने अकबरी किसकी है? तो सबको पता है आईने अकबरी किसकी भैया? अबुल फजल की है। याद रखना इस चीज़ को, पूछी जाती है बार बार, ठीक है। तो आईने अकबरी पूछे तो अबुल फजल की, ठीक है। ये अकबरनामा का क्या है? तीसरा भाग है। अकबरनामा में से ध्यान रखना, उसका तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। और अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अकबरनामा पुस्तक के लेखक पूछे तो कह देना भैया अकबरनामा के कौन है? तो अबुल फजल हैं इसके। कौन है? अबुल फजल हैं इसके लेखक। याद रखना इस चीज़ को, अकबरनामा के भी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है ना, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ने खुद लिखा था इसे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि ये किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखी? कमेंट में आप मुझे क्या दोगे, मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा और चेक करूंगा किसने क्या लिखा है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। इसकी अपनी खुद की। अब तो जो कि जहांगीरी पूछे, तो ये जहांगीर ने लिखी थी। किसने? जहांगीर ने लिखी थी।
ठीक है। और तुझको ए जहांगीरी अगर पूछे तो जहांगीर की खुद की आत्मकथा है, और इसे भी बताओगे आप लोग किस भाषा में लिखी गई थी। तुझको ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई, और जहांगीर मुगल शासक में कितने नंबर का था, किस नंबर पर शासक बना था, ठीक है। और किसके बाद बना था, ये आप लोग बताओगे, किसके बाद बना था ये भी आप लोग बताओगे, ठीक है ना। जहांगीर किसके बाद शासक बना था, ठीक है। अगला कह रहा है ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, किसके प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बराक ओबामा है। और ये बराक ओबामा, देखो वैसे तो ये तीनों ही अमेरिका के क्या है, राष्ट्रपति हैं, लेकिन हमारे जीवन काल में बराक ओबामा सबसे बेस्ट राष्ट्रपति रहे थे। आज भी अपने राष्ट्रपति 2 बार रहे हैं अमेरिका के, और राष्ट्रपति पद समाप्ति के बाद आज भी अपने ऑफिस में नियमित रूप से जैसे पहले कार्य करते थे वैसा ही सेम कार्य कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। बहुत ही अच्छे अमेरिका के क्या है, राष्ट्रपति रहे हैं। इनकी अपनी आत्मकथा है, काफ़ी फेमस चर्चित रहे हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ध्यान रखना। ये पुस्तक किस लेखक की है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, और ये जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी, किसने, जवाहरलाल नेहरू। कह रहा जेल से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लेखों के पत्रों के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया था, ये याद रख लेना, ठीक है ना। गीता रहस्य पूछे किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक की ये किताब किसकी बेटा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी किताब लिखी थी भाई, गीता रहस्य लिखी थी, ठीक है। और ये जब ये जेल गई थी ना मांडले जेल में, तो वहीं लिखी थी। कह रहा इसमें भागवत गीता की कर्मयोग आधारित व्याख्या की गई है, भागवत गीता की क्या की गई है, कर्मयोग आधारित व्याख्या इसमें की गई है। हिंदू स्वराज आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है महात्मा गांधी की, हिंदू स्वराज, ध्यान रखना, ठीक है ना। और आप लोग ये बताओगे मुझे महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन कौन सा था और किस वर्ष हुआ था, पहला सफल आंदोलन, ठीक है ना। और हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अमिताभ घोष, पंकज मिश्रा, शशि थरूर या चेतन भगत। तो ध्यान रखना अमिताभ घोष, पंकज मिश्रा, कौन है इसके, पंकज मिश्रा है बेटा, अमिताभ घोष नहीं, इसके पंकज मिश्रा हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। बहुत चर्चित पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिए कह रहा है वर्ल्ड फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ घोष, अमित त्रिपाठी, गुलजार या अरुंधति राय। तो इसके हैं बेटा अमिताभ घोष, याद रखना कौन, अमिताभ घोष इसके पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगली जो पुस्तक है वो है हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंट्स पुस्तक के लेखक। पूछ रहा अमिताभ कांत हैं, एस शंकर प्रसाद हैं, शशि थरूर हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। ये आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है, ठीक है ना, कमेंट में देना है इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की थी, ये भी बताओगे आप लोग। G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की थी, ठीक है, ये कमेंट में बताओगे। अगली किताब है भाई ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मैरी कॉम, PV सिंधु या दीपा मलिक या साइना नेहवाल। तो कौन है बेटा इसके, तो दीपा मलिक हैं इसकी, ठीक है ना। पैरा एथलेटिक्स हैं, आपको पता है दीपा मलिक, ठीक है ना। और इन्होंने कई बेस्ट अवार्ड भी भारत को दिलाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द विनिंग स्ट्रोक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या PV सिंधु। तो ये पुस्तक जो है ना नीरज चोपड़ा। और ये नीरज चोपड़ा कौन है, आप लोग बताओगे किस खेल से संबंधित है, कमेंट में लिखोगे नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, और इनके नाम पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, इनके, ठीक है ना, जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग बताओगे, ठीक है। चलें आगे की ओर। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, किस वर्ष जीता था ये बताओगे आप लोग, नीरज चोपड़ा ने किस वर्ष जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है करुणा द पावर ऑफ कंपनसेशन पुस्तक के लेखक कौन है, प्रेम प्रकाश, कैलाश सत्यार्थी, अमिताभ कांत या धीरज काकड़िया। तो इसके कैलाश सत्यार्थी, इनका एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। तो आप लोग ये बताओगे इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मलाला यूसुफजाई के साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, पाकिस्तान की हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग बताओगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है भाई अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। साथ में क्वेश्चन ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार भारत के PM बने हैं, वो किस किस वर्ष भारत के PM बने, ये भी आप लोग बताओगे। तो क्लास कैसी लगी बच्चों आप लोग जरूर बताना, निश्चित से तैयार कर लेना हर हालत में, और शेयर कर देना क्लास को, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सभी क्लासें मैं जो दे रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सभी क्लासें दी जा रही है, कोई भी क्लास आपको छोड़ी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ